हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्निक्स। तो क्या हाल है आपके। अगर बात करें हम इस टाइम की, जो ये टाइम चल रहा है, तो उसमें एक ही बात हो रही है कि कौन देगा हमको सबसे पहले 5G कनेक्टिविटी। अभी तो फिलहाल हमारे पास दो ही कंपनियां हैं जो यार दो ही प्रोवाइडर, हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो ही प्रोवाइडर हैं जो ये दावा कर रही है कि नहीं हम फंस देंगे। बट कौन, जैसे जियो है और एयरटेल है, जियो का ट्रू 5G और एयरटेल का 5G प्लस। तो इन दोनों की कंपनियों की बात करें तो ये दोनों कंपनियां ही होड़ में लगी हुई हैं कि नहीं हम पहले 5G कनेक्शन का रोल आउट करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमारे लिए है बेस्ट और कौन सा देगा हमको बेस्ट कनेक्टिविटी। तो इस सीरीज में, इस नए वीडियो के जरिए हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में कि किस कंपनी, किस प्रोवाइडर, कौन सा प्रोवाइडर हमको देगा बेस्ट कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम जिस एरा में हैं, जिस युग में हैं, उसको हम बोल सकते हैं 5G युग। इंडिया के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इंडिया को मिलने जा रहा है एक 5G कनेक्टिविटी का प्रोवाइडर या 5G कनेक्शन वाला देश बनने जा रहा है इंडिया। तो अगर हम बात करें कि जियो का ट्रू 5G बेस्ट है या एयरटेल का 5G प्लस, तो इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत में ही जियो ने ये कहा कि नहीं हम 2023 तक भारत के हर गांव में जियो का ट्रू 5G रोल आउट कर देंगे। मतलब कि अगर एक तरह से हम ये कहें कि जियो का टारगेट है कि 2023 के लास्ट तक, 2023 के लास्ट तक वो ऑल ओवर इंडिया को रोल आउट करेगा 5G कनेक्टिविटी। तो यह मुकेश अंबानी जो कि जियो के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के शुरुआत के साथ। तो अभी हाल में ही दशहरा बीता है और दशहरे के साथ जियो के ट्रू 5G ने लॉन्च किया है अपना बीटा ट्रायल 4 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी। इन 4 शहरों में जियो ने अपने कुछ गेस्ट यूजर्स को दिया है 5G कनेक्टिविटी को यूज करने का मौका, या उनको टेस्ट करने का मौका दिया है कि आप 5G को ट्रायल बेस पे एक यूज करके देखिए कि जियो का ट्रू 5G कैसा चल रहा है। तो जहां तक की फीडबैक आ रहा है कि अच्छी स्पीड के साथ जियो का ट्रू 5G काम कर रहा है इन 4 शहरों में। वहीं अगर हम एयरटेल के 5G प्लस की बात करें तो एयरटेल के सारे जो ट्रायल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं और एयरटेल ने 8 शहरों में लॉन्च कर दिया है अपना 5G और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसा कि जियो ने किया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में अपने जियो ट्रू 5G की लॉन्चिंग, वैसे ही एयरटेल ने भी अपने 5G प्लस की लॉन्चिंग की है 8 शहरों में, जो ये है कि दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। इन 8 शहरों में एयरटेल ने अपने 5G प्लस को लॉन्च कर दिया है और यहाँ के जो कंज्यूमर हैं, यहाँ के जो यूजर्स हैं जिनके पास 5G हैंडसेट है, वो उठा रहे हैं 5G स्पीड का लाभ। तो चाहे जियो हो और चाहे एयरटेल, दोनों ने ही 4 शहरों में अपने जो मिलते जुलते 4 शहर हैं इनके, उसमें दोनों के दोनों कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे होगा जियो और एयरटेल का मतलब एक तगड़ा मुकाबला होगा, जिसकी होड़ में दोनों कंपनियां अपने बेस्ट देने का प्रयास करती रहेंगी और कंज्यूमर को इसका फायदा मिलता रहेगा। तो अगर लॉन्चिंग की बात करें तो लॉन्चिंग के मामले में जियो अभी एयरटेल से पीछे है, क्योंकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में जब 5G की लॉन्चिंग की बात की गई तो जियो के चेयरमैन ने, मुकेश अंबानी जी ने कहा कि नहीं हम सबसे पहले जियो का रोल आउट करेंगे इंडिया में, जो कि एयरटेल ने 8 शहरों में किया है, जबकि जियो ने केवल 4 शहरों में अभी तक बीटा ट्रायल के रूप में उसका लॉन्चिंग किया है। वैसे अगर कहें कि इस बात को लेकर जियो थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि एयरटेल ने अपने 8 शहरों में लॉन्च कर दिया है 5G, जिससे जियो के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि नहीं हम अपनी सर्विस और फास्ट कनेक्टिविटी के साथ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन दे पाए। तो इसके होड़ में हमेशा
अगर हम कहें कि जियो प्रेशर में रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि अगर एक कंपनी आगे जा रही है, अगर हमसे अच्छा बेहतर करने जा रही है या कर रही है प्रेजेंट टाइम में, तो हम पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है कि नहीं हम तो अभी यही हैं और वो कंपनी देखिए कहाँ पहुंच गई। तो इसका प्रेशर अभी जियो को फिलहाल देखने को मिलेगा। बट जियो ने दावा किया है 2023 के अंत तक पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जियो के ट्रू 5G को रोल आउट करने का। तो देखते हैं कि 2023 के लास्ट तक जियो का ट्रू 5G पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हो पाता है या नहीं। बट उम्मीद की जा सकती है क्योंकि स्पेक्ट्रम का जो आधा हिस्सा है उसमें मुकेश अंबानी जी ने एक बड़ा दांव खेला है। आधा हिस्सा वो जियो के पास है। तो ये संभावना यही है कि नहीं 2023 के अंत तक जियो का ट्रू 5G ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोनों कंपनियों के ट्रायल के बारे में, तो दोनों कंपनियां यह दावा कर रही है कि नहीं हमारा ट्रायल जो जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट जा रहा है। बट इन दोनों का जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों कंपनियों की जो टेक्नोलॉजी है वो मैच नहीं करती है। वो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। दोनों की टेक्नोलॉजी में ये है कि एक नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क 5G पे काम कर रहा है, 5G नेटवर्क पे काम कर रहा है। दूसरा काम कर रहा है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पर। जहाँ की एयरटेल का मानना ये है कि एयरटेल का भरोसा ये है कि नहीं हम नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क अलोन 5G नेटवर्क के साथ बेहतर कर सकते हैं। जबकि जियो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट खर्च कर रहा है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऊपर। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों नेटवर्क बेस्ट हैं। बट दोनों कंपनियों का अपना अपना नजरिया है उसको देखने का या इन्वेस्ट करने का। सीधे बात करेंगे नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के बारे में, तो नॉन स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि यह 4G नेटवर्क से हेल्प लेकर, 4G की EPC से हेल्प लेकर आपको 5G कनेक्टिविटी देता है। जबकि स्टैंड अलोन नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए एक अलग टावर मिलेगा आपको, जिससे कि आपको 5G की EPC से 5G का कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। एयरटेल का मानना यह है कि हम 4G नेटवर्क पहले से ही इतना ज्यादा खर्च कर चुके हैं और अभी उतना खर्च करना अच्छी बात नहीं होगी, तो उसने अभी ये टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना है। जबकि जियो ने इन्वेस्ट करा है सीधे स्टैंड अलोन नेटवर्क में, ताकि अपनी कनेक्टिविटी को और अच्छी तरह से भारत में दे पाए। स्टैंड अलोन नेटवर्क और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क दोनों अपने आप में बेस्ट है। बट दोनों कंपनियों का अपना अपना नजरिया है इसको रोल आउट करने का पूरे इंडिया में। अभी जियो इन्वेस्ट कर रहा है स्टैंड अलोन नेटवर्क पर, बट अभी जो एयरटेल है वो इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्ट नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर। और बाद में ये शिफ्ट होगा, इसने कहा है, एयरटेल ने कहा है कि हम बाद में शिफ्ट हो जाएंगे स्टैंड अलोन नेटवर्क पर। क्योंकि अगर टेक मास्टर्स की माने तो टेक मास्टर्स का कहना ये है कि नहीं स्मार्ट ऑपरेशन और स्मार्ट सिटी ड्राइवरलेस कार के लिए स्टैंड अलोन नेटवर्क एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो एयरटेल ने इस बात की पुष्टि करते हुए यह कहा है कि नहीं, जब तक आप वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लाएंगे तब तक हम अपने आप को शिफ्ट कर चुके होंगे स्टैंड अलोन नेटवर्क पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। आप बताइएगा जरूर आपको लगी कैसी ये वीडियो, और ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अपनी गलतियों का सुधार दिन ब दिन करते जाएं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।